आप आज हम आपको बता रहे हैं 6 गली का पेटीकोट की कटिंग। कुछ लोग कहते हैं हम यहाँ से 4 लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम यहाँ से 4 लेते हैं, कोई कहता है हम 6 लेते हैं, कोई कहता है हम 8। हमने पेटीकोट कितनी गली का काटना है? 6 गली का। पेटीकोट की कमर कितनी रखनी है? 36 नहीं। पेटीकोट की कमर हम हमेशा हिप के बराबर रखेंगे। जिसके का जितना बड़ा हिप होता है ऑलमोस्ट हम उतनी ही कमर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि पेटीकोट आपका एक अंडर गारमेंट है। आप हर दिन उसकी कमर चौड़ी बीड़ी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? हम कम से कम 5 या 6 साल आगे के हिसाब से देखते हैं। हल्का फुल्का साइज़ बढ़ जाए, कम हो जाए तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है। पेटीकोट तो आपका एक ही पेटीकोट 2-3 साड़ियों के साथ चल जाता है। तो आपका पेटीकोट की लाइफ कई साल तक चलती रहती है। कई बार पार्टी वेयर साड़ियाँ होती हैं तो 10-10 साल तक भी चलती रहती है। तो पेटीकोट की कमर हम कभी भी फिटेड नहीं बनाते हैं। स्कर्ट की कमर हम फिटेड बनाते हैं, लहंगे की भी फिटेड नहीं बनाते। लहंगे में भी हम मार्जिन रखते हैं। तो हम उसको तो तैयार साइज़ है वो कमर के बराबर नहीं रखना, हमें हिप के बराबर रखना। किसके बराबर? हिप के बराबर। अब हम कि पेटीकोट की ड्राफ्टिंग में हमें यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे मैंने कमर रखनी है 42। कितनी रखनी है? 42 को कितने कलियाँ बनानी है? 6। 42 को 6 से भाग कर कितना आया? 7। 7 में हमारा दोनों तरफ सीम लग जाएगा आधा इंच। कितना हो गया? 8। 8 का आधा 4 यहाँ लो, क्योंकि ये फोल्ड वाली साइड है। कौन सी साइड है? फोल्ड वाली। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे? 4। और यहाँ कितना लेंगे? 4 ही लेंगे ना? नहीं, देखो ये कली डबल हो जाएगी तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8। 4 दूनी 8। 4 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। ठीक है, और इसको ऐसे रखो और ये पकड़ो। वो तो गई 6 कर ली। दो वहाँ से हो जाएंगी, 4 यहाँ से हो जाएंगी। अब एक खास चीज़ बताती हूँ, पेटीकोट की कटिंग जब हम पेटीकोट में झालर नहीं लगाते उसी में से मोड़ते हैं। ये चीज़ खास कटिंग है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अब आप लोगों को मैं ये बताती हूँ, देखो इसमें नीचे का हिस्सा मेरा बड़ा है और जब ये मुड़ के आएगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो यही वजह है कि जब आप कटिंग करोगे तो इसमें सिलाई करोगे तो इसमें झोल आएगा या नहीं आएगा? तो अभी हमें झोल जो है नहीं लाना है और उसकी हमें एक्यूरेट कटिंग सीखनी है। तो ये कटिंग हम कैसे करते हैं, ये देखिए। ये मैंने लंबाई ना, ये कितनी आ रही है? 37। 37 का इसको हम 37.25 रख लेते हैं। तो 37 पे मेरा 1 करोड़ है। ठीक है, इसी 37 को पहले तो मैंने यहाँ पे लंबाई नाप ली। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा है, इसको हम पहले तो हम यहाँ पे गोलाई देंगे। क्या देंगे? किसके हिसाब से देंगे? सिंपल लंबाई नापेंगे। लंबाई नाप के हमने सीधे को और तिरछे हिस्से को एक जैसा करना। अगर आप इसको नहीं काटोगे तो ये पेटीकोट सिलने के बाद लटक जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसको तैयार कितना रखना है। अब ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि 1.5 इंच की बेल्ट माइनस होती है, लेकिन आधा इंच इसमें सीम लॉस भी होगा। तो मैं इसको 1 इंच माइनस करूँगी। मैं इसको 1 इंच माइनस करके ये 1 इंच ऊपर निकाल दिया। माइनस की जरूरत नहीं, इंची टेप को ऊपर निकाल चाहिए। अब मुझे तैयार कितना चाहिए? 36। ऐसे ही यहाँ से तैयार कितना चाहिए? 36। आपको मैंने एक बार बताया था, क्या बताया था कि टर्निंग हम हमेशा फोल्ड करके काटें। इसको मैं अभी आपके सामने टर्निंग फोल्ड करके दिखाऊं। ये टर्निंग है ना, ये फोल्ड हो गई। आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा?
ये मैंने काट दिया। अब मैं आपको बच्चों की गलती बताती हूँ। मैं तो बच्चों को ये पेटीकोट ऐसे काट कर दे रही हूँ, टर्निंग टेढ़े करके। अब बच्चे को मैंने दिया पेटीकोट सिलने के लिए, बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे सिलते हैं। अब ऐसा सिलने से नुकसान क्या हुआ, ये तो वापस तिरछा हो गया। आपको सिलते वक्त सिलाई भी इसी डायरेक्शन में लगानी है, ऐसे, तभी ये मुड़ने के बाद बराबर है। ओके, यस मैम। इस तरीके से हमारी पेटीकोट की राउटिंग पूरी हो गई। अब हमें इसे जोड़ना कैसे है, ऐसे। ये सेंटर कली होती है बीच वाली, और ये साइड कलियाँ होती हैं। तो इस कली के दोनों तरफ हमें ये वाली कली तिरछे से तिरछा करके जोड़नी होती है, ठीक है। कुछ लोग आपको कहते सुनेंगे, नहीं जी हम तो एक तिरछा एक सीधा जोड़ते हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो आपकी मर्जी है। पेटीकोट है, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक सीधा जोड़िए, एक तिरछा जोड़िए, या दोनों तिरछे जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अंडरगारमेंट है, इसको कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको पेटीकोट को इस तरीके से तिरछा क्यों काटते हैं, इसकी वजह ये है, इससे हमारा कपड़ा कम लगता है। अगर मान लो मैं स्ट्रेट कपड़े के ऊपर, जैसे ये मान लो स्ट्रेट कपड़ा है, इसमें से अगर मैं ऐसे पेटीकोट निकालूंगी तो मेरे ये दो कपड़े वेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम कम कपड़े में ज़्यादा फ्लेयर निकाल पाते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से कटने को आप ऐसे भी काट सकते हैं। जब साटन का पेटीकोट काटते हो आप, डिज़ाइनर पेटीकोट काटते हो, तो साटन क्या होता है, उसके खिसकने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं रखते हैं। उस कंडीशन में हम पेटीकोट ऐसे ही काटते हैं। उसमें हम ए लाइन बनाते हैं ना, हाँ, ए लाइन ऐसे ही काटते हैं, उसमें कपड़ा वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा सिलाइयाँ रख नहीं सकते, क्योंकि वो कपड़ा हमारा डेलिकेट होता है, वो उठने बैठने में वो खिसक जाता है। तो हम कपड़ा इस तरीके से काटते हैं। अब 2 मीटर में हमारा जितना फ्लेयर निकल रहा है, ये ज़्यादा निकल रहा है। ओके।